हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज मी चेतन और आज इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10th के सिलेबस की। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट। यार ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। क्लास 10th के सिलेबस में भी साइंस में इसका काफी अच्छा वेटेज है। तो और 11th और 12th की बात करें तो ये चैप्टर डायरेक्टली आप लोगों को 11th या 12th की बुक्स में मिल जाएगा। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं व्हाट इज लाइट इस टर्म से, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है हम सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट की एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एनर्जी वर्ड यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यार ये एनर्जी जो है वो कोई ना कोई वर्क डन करेगी। एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे कौन सा वर्क डन हो रहा है? यहाँ पे ये वर्क डन हो रहा है, इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पे सी लिखा है, बोलिए इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ये वर्क डन कर रही है लाइट। तो लाइट क्या हो गई? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है। जब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th में भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि क्या करती है, कौन सा वर्क डन करती है? विच एबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये इसका काम है। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो ये डेफिनेशन है काफी छोटी हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डेफिनेशन जो है वो छोटे लेवल की है। अगर हम लोग बात करें तो यार लाइट जो होती है उसकी ड्वेल नेचर होते हैं। लाइट जो होती है वो दो गली होती है। मतलब लाइट जो होती है ना, उसकी दो नेचर फाइंड किए गए हैं आज तक। एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। ये 11th या 12th का पार्ट है, बट फिर भी हम लोग क्लास 10th में इसका एक बेसिक सा आइडिया दे देंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर में, क्योंकि यार जो क्लास 10th की बुक है साइंस की, उसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया वो डायरेक्ट स्टार्ट किया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरा टॉपिक इसी इन दो टॉपिक्स के ऊपर घूम रहा है। तो ये है क्या, ये लाइट के अंदर आए कैसे, हम इन दोनों को लाइट के अंदर क्यों पढ़ते हैं, फिर उनके अंदर मिरर और लेंसेज उनको क्यों पढ़ते हैं, हम बिल्कुल कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि हम लोग जो चीजें बुक में पढ़ रहे हैं ये लाइट नाम के चैप्टर के अंदर ही क्यों पढ़ रहे हैं। अलग से चैप्टर बना देते रिफ्लेक्शन का, अलग से चैप्टर बना देते रिफ्रैक्शन का, पर लाइट के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक एडवांस लेवल की बात बताऊंगा, मतलब बेसिक तरीके से एडवांस लेवल की बात बताऊंगा। क्लास 11th की जो टॉपिक है लाइट के, जो दो नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है? कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे और ये ऑब्जर्व करा जो लाइट है ना वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कौन से पार्टिकल? फोटोन। फोटोन पार्टिकल से मिलकर के लाइट बनी हुई है। और कुछ आए उन्होंने देखा कि नहीं यार ये जो बात है वो गलत है, क्योंकि कोई अगर लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होगी तो लाइट की पार्टिकल से कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो उनके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये सब चीजों ने बोला, ये सब जो बातें रबिश बातें हैं बिल्कुल गलत है। लाइट जो है वो एक तरीके की वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेट होने से बनती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड यूं वाइब्रेट होगा, तो उन दोनों के वाइब्रेशन से जो वेव बनेगी वो कहलाएगी लाइट। अब दोनों अपनी अपनी बातों पे सही थे, दोनों अपनी अपनी बातों को प्रूव करने में लगे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे। ये बोले नहीं, जो लाइट है वो फोटोन से बनके मिली रहती है। फोटोन जब यूं निकलते हैं, लाइट रेज जो होती है यूं फोटोन्स के पैकेट, फोटोन एक एनर्जी पैकेट होते हैं, फोटोन के अंदर एनर्जी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जब लाइन में चलते हैं तो एक रे बनाते हैं और बहुत सारी रे मिलके एक बीम बनाती है, यही लाइट है। ठीक है, इन्होंने बोला कि लाइट जो है होती है वो फोटोन से मिलकर बनी रहती है और फोटोन जो होते हैं इनका मास जो होता है वो 0 होता है। मतलब इनका कोई मास नहीं होता, इनका मोमेंटम होता है। वो 11th या 12th हायर स्टैंडर्ड्स की बात है कि इनका मोमेंटम क्यों होता है, कैसे होता है। बट आप लोगों को क्लास 10th में जो समझना है वो ये समझना है कि लाइट जो होता है उसके ड्वेल नेचर होते हैं। दो नेचर लाइट के होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब? जो लाइट है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। कौन से पार्टिकल्स? फोटोन। जब फोटोन निकलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो लाइट को इमिट करते हैं। और कुछ लोगों ने बोला, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वाइब्रेट होते हैं तो जो वेव बनती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम लोग अलग अलग थ्योरीज क्लास 11th 12th में स्टडी करेंगे। आइंस्टाइन थ्योरी, फोटोन की थ्योरी जो है वो आइंस्टाइन ने दी, फिर न्यूटन ने उससे पहले दे दी थी कि नहीं जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। फिर उसके बाद हाइगन ने दी थी कि नहीं जो लाइट है वो वेव से मिलकर मिली हुई है। ये प्लैंक थ्योरी, ये सब 11th 12th स्टैंडर्ड की बातें हैं। उनकी बुक्स में 11th 12th की बुक्स में आप लोगों को इनके छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। क्लास 10th के हिसाब से हम लोगों ने समझ लिया कि जो लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट के ड्वेल नेचर है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर है, कुछ लोग बोलते हैं वेव है लाइट। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यार
आप लोगों ने जो बेसिक बातें ना ये आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, उनका रिवीजन करना जरूरी है अगर हम लोग लाइट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। बिल्कुल कि इस चैप्टर को बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाना चाहते हैं किसी भी चैप्टर को, तो उसका बिल्कुल बेस से लेके एडवांस लेवल की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये जो मैंने आप लोगों को पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, थोड़ी थोड़ी उनकी थ्योरी के बारे में बताया, वो सब बातें हैं 11th 12th हायर स्टैंडर्ड्स, ये एडवांस लेवल की बातें, बट आप लोगों को समझना जरूरी था। क्योंकि हम लोग जब 11th 12th में जाते हैं तो वहां जब हम लोगों के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि यार पार्टिकल नेचर आप लोगों को पता है, ये वर्ड बोल दिया जाता है कि आप लोग पहले से पढ़ के आए हो ये चीजें, बट हमें पढ़ाई नहीं जाती, तो इसलिए इन चीजों की जानकारी होना हम लोग को जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं आगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, ये क्या होते हैं। इनके बारे में आई नो आप लोग सबको पता होगा, क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हो, बट नहीं भी पता तो जान दो। आज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ओन लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो दूसरों की लाइट को इमिट करते हैं वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो सन की खुद की लाइट है। अब आप लोग बोलोगे खुद की लाइट आई कैसे, तो यहाँ मैंने साफ साफ लिखा हुआ है सबसे सिंपल डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ कैसे। यार जो सन है उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वही रिएक्शन हो के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब आप लोग बोलोगे कि लाइट कहाँ से, उनके पास कहाँ से आ रही है, वो तो एनर्जी खुद क्रिएट कर रहे हैं, और इससे तो फिर वो जो थ्योरी है कि लाइट वो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, वो तो फिर गलत हो गई। बट नहीं, उनके पास जो एनर्जी वो है न्यूक्लियर एनर्जी। वो ऐसी रिएक्शंस कर रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जिसके जरिए वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वही लाइट की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। लाइट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दूसरी हम लोग बात करें तो यार जो बल्ब होते हैं हमारे घर में, हम जो सबसे बेस्ट एग्जांपल बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है। अब आप लोग बोलोगे उनके पास कौन सी एनर्जी आ गई, तो यार उनके पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आने से क्या होगा, ये उन बल्ब के पास जाएगी, या फिर कोई भी अप्लायंसेस जो भी आप यूज करते हो घर में उसके पास जाएगी, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जितना उसका हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर आगे जाकर के यही थर्मल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। कैसे जो बल्ब है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में डाउट था तो ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। बल्ब के बाद जैसी वो जाती है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करता है, उसके अंदर जो टंगस्टन के वायर होता है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से वो लाइट को इमिट कर देता है और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। फिर बात करें नॉन ल्यूमिनस की, तो नेचुरल नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो मून। ल्यूमिनस का नेचुरल क्या होगा, सन। नेचुरल की बात करें तो हो गया सन, और नॉन ल्यूमिनस की नेचुरल की बात करें तो वो हो गया मून। मून के ऊपर क्या होता है, मून के पास कोई खुद की लाइट नहीं होती। मून के ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो इसी लाइट को इमिट अगेन कर देता है। मतलब कि मून के सरफेस के ऊपर जैसी सन की लाइट पड़ेगी ये इसी को वापस से इमिट कर देगा, और इसी वजह से जो मून है वो ऐसा दिखता है हमें कि उसकी खुद की लाइट है, वो खुद अपना प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो जिनके पास खुद का प्रकाश हो, और नॉन ल्यूमिनस क्या होगा, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो। प्रकाश इन द सेंस उजाला, लाइट एनर्जी जो है वो खुद। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कि अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के सक्षम हो केमिकल रिएक्शन के द्वारा। और नॉन लुमिनस मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कि ऐसी सक्षम ना हो कि वो अपने अंदर हो रही रिएक्शन के द्वारा किसी भी बाहर दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाइट की फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये हो गई बिल्कुल सिंपल बातें। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, जहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ये जो बातें थी ये बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड्स की बातें थी और कुछ हाई स्टैंडर्ड्स की बातें थी। ठीक है, अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जो क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सभी बातें हैं और जो सिलेबस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ये दो टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते क्यों हैं। तो यार जो लाइट है ना, जब वो ट्रैवल करती है, लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, आप लोगों को पता है लाइट की प्रॉपर्टी है। बट जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट का काम क्या है, हम वो इनेबल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के, मतलब लाइट के द्वारा, लाइट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है प्रैक्टिकली तो आप लोग क्या करना है, अंधेरे कमरे में जाके सारी लाइट्स ऑफ कर देना, आप लोगों को वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लाइट क्या करती है, इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अभी पहले भी मैंने ये लिखा था। अब लाइट का जो ये काम है, लाइट ये कब कर पाएगी, लाइट ये कब कर पाएगी, तो लाइट जो है वो दो फिनोमेना से ही ये काम कर पाएगी। या फिर उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा,
लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो उसमें या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा या फिर उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। अगर ये दो फिनोमिना हो रहे हैं तभी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने की सक्षम होगी, तभी लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करके हमारी आईज में उसकी इमेज बना पाएगी। ये जो दो फिनोमिना, ये लाइट की ट्रैवल होने के फिनोमिना है। दीज आर द टू फिनोमिना ऑफ ट्रैवलिंग लाइट। जब लाइट ट्रैवल करती है तो ये दो फिनोमिना जो है, दो प्रोसेस हैं, ये होते हैं लाइट के ट्रैवल होने के दौरान। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये लाइट रे है, ये सीधी ट्रैवल कर रही है। लाइट रे सीधी ट्रैवल कर रही है तो हमें पता नहीं कि लाइट है नहीं, क्योंकि जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी नहीं तो वहां वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लाइट जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी नहीं तो वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे सपोज ये एक वॉल है, इस पे जब लाइट रे फॉल करेगी तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना होगा, लाइट रे के फॉल करते ही ये वापस से लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस फिनोमिना की वजह से क्या होगा, ये जो रे आ रही है वापस वो हमारी आईज में जाएगी, आईज में जाने के बाद वहां पे इमेज बनाएगी। इसीलिए जो ये वॉल है ये हमें विजिबल हो पाएगी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दो प्रोसेस के द्वारा ही लाइट अपना काम कर पाती है। लाइट का काम क्या, इनेबल्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या होगा, ये वाटर है, वाटर के अंदर ये कॉइन है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में ऐसे खूब प्रैक्टिकल करे होंगे, नहीं करे तो आज ही कर लेना। एक गिलास में पानी लेना, पानी के अंदर सिक्का डाल देना। अब वो तो पानी के अंदर चला गया, वो आप लोगों को कैसे दिखेगा, तो होगा क्या, लाइट रे आएगी, लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और ये इस कॉइन पे पड़ेगी। इस कॉइन पे पड़ने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगी और रिफ्लेक्ट बैक होके वो हमारी आईज में पड़ेगी और इमेज बनेगी और हमें ये कॉइन विजिबल होगा। तो यहाँ पे दो फिनोमेना हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो व्हाट आर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द फिनोमिना विच अकर ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। ये दो फिनोमिना हैं, दो प्रोसेसेस हैं। जब लाइट ट्रैवल करती है तो ये दो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनके ऊपर ब्रीफ डिटेल में बात करते हैं। ये तो हो गया ब्रीफ आइडिया कि इसको हम लाइट के चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये दो फिनोमिना लाइट के ट्रैवल करने के दौरान होते हैं, इसलिए हम इनको लाइट के अंदर पढ़ते हैं। लाइट अपना काम ही इन दो फिनोमिना की वजह से कर पाती है। ठीक है, लाइट का काम क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करना। ठीक है, मदद क्या, लाइट की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और क्यों, क्योंकि ये दो फिनोमिना वहां पे हो रहे होते हैं। अब ये दो फिनोमिना क्या है, इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। तो यार जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, बट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। एक ऑब्जेक्ट होगा जो उस लाइट को पूरा ट्रांसफर होने देगा, अपने अंदर से आर पार होने देगा। ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे जो कि हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल हो रही है, लाइट का कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ये इस बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट बोला मैंने, तीन प्रकार के। एक होगा ट्रांसपेरेंट, एक होगा ट्रांसलूसेंट। राइटिंग समझ में नहीं आई होगी तो इसलिए मैं साथ ही साथ बोल भी रहा हूँ, ट्रांसलूसेंट। तीसरा होगा ओपेक। ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसके बेसिस पे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे लाइट के बेसिस पे। अब लाइट भी जो होती है ना, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसके साथ भी तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी होती है, तीन फिनोमिना होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, या फिर उस लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्या होता है बात करेंगे, या फिर उस लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये फिनोमिना मैंने आप लोगों को बताया लाइट के ट्रैवल करने के फिनोमिना है। या फिर तीसरी एक और चीज होती है एब्जॉर्प्शन। जब लाइट ट्रैवल करती है ना और किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, या फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, या फिर वो रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी, या फिर वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखने को वो ऑब्जेक्ट तभी मिलेगा जब उस पर लाइट टकरा के वापस हमारी आंखों में आएगी। वो रे जब वापस हमारी आंखों में जाएगी तभी वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो पाएगा। तो अगर 100% एब्जॉर्ब कर रही है, 100% एब्जॉर्ब कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पाएगा। ठीक है, कलर के जो फिनोमिना होते हैं, जो अलग अलग कलर दिखते हैं, वो भी इन तीन की वजह से दिखते हैं कि कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन से कलर रिफ्रैक्ट हो रहा है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। ये 11 चैप्टर की बात है, ह्यूमन आई एंड कलर एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो उस चैप्टर की बात है, उस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है, ये तीन फिनोमिना होते हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, या फिर लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, या फिर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या फिर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि 100% अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कर देगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों, मिरर का एग्जांपल ले लो। मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है,
करता है रिफ्लेक्ट बैक, बट कुछ परसेंट तो मिरर भी हमें दिखता है ना कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, दिखता है ना वो, तो इसीलिए दिखता है क्योंकि कुछ परसेंट तो लाइट को एब्जॉर्ब कर ही लेता है, कुछ परसेंट, चाहे आप 0.01 बोल लो या फिर 0.001% बोल लो, पर कुछ परसेंट तो लाइट को एब्जॉर्ब करता ही है। मोस्ट जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है वो मिरर होता है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टर होता है वो लेंस होता है। एब्जॉर्बर के बारे में क्लास 10 की बुक में नहीं दे रखा है, तो इसके बारे में हमको जानना भी नहीं है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिफ्लेक्शन कर देगा तो हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों विजिबल नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस पर जो लाइट रे फॉल हो रही है वो तो वापस से बिल्कुल 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो यहाँ पे सपोज एक ट्री है, एक आदमी खड़ा है ट्री के, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो अपने आप को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे पूरी 100% लाइट पड़ी और 100% ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। 100% रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस आदमी की वापस से आईज में चली गई, यहाँ से नहीं जाएगी। बट सपोज यहाँ पे एक दूसरा आदमी खड़ा है, उसकी आंखों में ये रेस चली जाएगी, तो उसे ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा, इसका फेस विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और अगर कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होगी तो उसे ये ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा, प्लस इसका फेस भी दिखाई देगा, ठीक है, इसका फेस भी उसे दिखाई देगा। कुछ परसेंट अगर एब्जॉर्ब होगी तो 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसे केवल इसका फेस दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। और बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिफ्रैक्ट कर देगा तो उसके आर पार हो जाएगी लाइट, बिल्कुल ही आर पार, ठीक है, बिल्कुल ही आर पार, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमें विजिबल नहीं होगा, उसके आर पार की चीजें हमें विजिबल होगी। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब कर ली उसने अपने अंदर, बिल्कुल। अब इनके बेसिस पे कि 3 फिनोमिना हो रहे हैं, उनके बेसिस पे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करा गया। ट्रांसपेरेंट मतलब 100% नहीं, मोस्टली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके आर पार हो जा रही है वो लाइट। मोस्टली जो लाइट की रेज है वो उसके आर पार हो जा रही है, ट्रांसपेरेंट हो जा रही है, इस तरफ से आ रही है लाइट रे, इस तरफ से उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और आर पार हो जा रही है, इमिट हो जा रही है। ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ट्रांसलूसेंट में एग्जांपल ले लो वाटर का, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि हमें वाटर भी विजिबल होता है, उसके अंदर जो मछलियां होती है वो भी विजिबल होती हैं, और अपना फेस भी विजिबल होता है, ठीक है। क्लियर? कोई भी चीज विजिबल नहीं होती, बट कुछ परसेंट तो हमें विजिबल होती है, कि मतलब रिफ्लेक्शन भी कर रही है वो लाइट रेस का। सपोज यहाँ पे एक रिवर में एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, ये रिवर है, रिवर के किनारे आप लोग अपना फेस देख रहे हो, ठीक है, रिवर के किनारे अगर हम लोग अपना फेस देखें तो ये यहाँ पे लाइट रेस जाएगी, यहाँ से सपोज करो 3 लाइट रेस निकली, क्योंकि मुझे 3 फिनोमेना समझाने तो मैं 3 लाइट रेस ले रहा हूँ, निकलती बहुत सारी लाइट रेस है, मिलियंस ऑफ लाइट रेस निकलती हैं। तो क्या होगा? यहाँ से लाइट रेस निकली आपकी आईज से, मतलब ऊपर सन से आई, सन से आके आप लोगों ने देखना चालू करा, तो यहाँ पे सपोज सन से आई लाइट रेस, अब लोग बोलोगे आई से कहां से आ गई, इंसान की आंख भी लाइट रेस छोड़ती है क्या? तो यहाँ से सन से आई लाइट रेस, सन से लाइट रेस आएंगी तो क्या होगा? सन से लाइट रेस आकर के कुछ तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, आप लोगों को अपना फेस विजिबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे तैर रही मछली पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर आप लोगों के चेहरे पे, तो आप लोगों को मछली भी विजिबल हो जाएगी। कुछ आएगी वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी कुछ परसेंट, तो ये वाटर भी विजिबल हो जाएगा। ये 3 फिनोमिना हो रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, वो कुछ परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुछ परसेंट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ओपेक की बात करो तो मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देगा वो लाइट रेस को, और अपने अंदर से आर पार तो बिल्कुल नहीं होने देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे पड़ी लाइट रेस तो मुझे वो इसलिए विजिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंट जो लाइट रेस है वो एब्जॉर्ब हो रही है और ज्यादातर मेरी आईज में रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। आप लोग भी इसीलिए विजिबल हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस, यहाँ पे जल रही लाइटों से इस पे लाइट रेस पड़ रही है, लाइट रेस पड़ के कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हो जा रही है और बची भी रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ये एक बेसिक आइडिया मैंने हम लोगों को दे दिया, ये चीजें हम क्यों पढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस। तो यार ह्यूमन बॉडी होती है ना वो ल्यूमिनस होती है। अब आप लोग बोलोगे ह्यूमन बॉडी ल्यूमिनस होती है तो मतलब ह्यूमन बॉडी भी लाइट को इमिट करती है। जी हाँ बिल्कुल, ह्यूमन जो बॉडी होती है वो भी उसी फिनोमिना से करती है कि जो अपने अंदर हम लोग फूड खाते हैं, फूड खा के वो डाइजेस्ट होता है, उससे निकलने वाली थर्मल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी। आप लोगों ने उरी मूवी में देखा होगा कि वो उरी मूवी में या फिर बाकी भी किसी मूवीज में देखा होगा कि वो थर्मल डिटेक्टर लगाते हैं आइस पे। उससे क्या होता है, उस थर्मल डिटेक्टर से क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना वो कुछ परसेंट, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम लाइट रेस को क्या करती है, इमिट करती है। लाइट रेस को इमिट क्यों करती है? क्योंकि थर्मल, उनके अंदर होती है थर्मल एनर्जी, मतलब गर्मी हम लोगों के अंदर होती है, वो गर्मी की जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कुछ परसेंट कन्वर्ट होकर बाहर को इमिट होती है।
तो जो थर्मल डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, वो देख के पता लगाता है कि यार यहाँ से कुछ ना कुछ वो लाइट रेस इमिट हो रही है, इस बॉडी से कुछ ना कुछ लाइट रेस इमिट हो रही है। अब वो अलग अलग परसेंटेज होता है कि इतना हो रहा है तो ये इंसान की बॉडी है, इतना हो रहा है तो ये किसी जानवर की बॉडी है, ठीक है। इस तरीके से पता लगाया जाता है। तो ह्यूमन जो बॉडी होती है वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है क्योंकि वो कुछ परसेंट लाइट को इमिट करती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है इन डिटेल बात करते हैं। जनरली तो मैंने बोल दिया वो फिनोमिना है लाइट की ट्रेवल करने के, बट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। तो यार जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस, रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट बैक। क्या बोला मैंने, जो बुक की डेफिनेशन है, बुक की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद वो वापस से बाउंसिंग बैक, हाँ वर्ड याद नहीं आ रहा ना, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ, डेफिनेशन में इतनी अच्छी राइटिंग में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों की बुक में है, तो आप लोगों को बुक से ये डेफिनेशंस मिल जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा पाऊं। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेस पड़ रही है, उस पे लाइट रेस पड़ के वापस से बाउंस बैक हो रही है, उस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। एज सिंपल एज दैट। बाउंसिंग बैक मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक मतलब ये होता है कि पड़ी वापस आ गई, आप लोगों ने बॉल दीवार पे मारी तो बॉल वापस आ जाएगी, बाउंस हो रही है बॉल, ठीक है। ये एग्जांपल शायद एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि वी आर थ्रोइंग अ बॉल ऑन विद आवर हैंड टू अ बॉल एंड दिस इज कमिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक ऑफ दिस बॉल इज नोन एज बाउंसिंग, ठीक है। ये आप लोगों को पता है उस वर्ड का मतलब, बाउंसिंग का मतलब क्या होता है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, कि लाइट रे पड़ रही है, लाइट रे पड़ने के बाद वापस से बाउंस बैक हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, तो रे होती है 3 टाइप की। पहले तो जान लो रे क्या होती है, ठीक है, तभी तो पता लगाएंगे। रे तो आप लोगों ने बोल दिया, इंसिडेंट रे तो बोल दिया, बट रे क्या होती है। तो रे यार मैथमेटिक्स के अनुसार तो एक ऐसी लाइन एंड एक ऐसी लाइन जो कि जिसका एक एंडिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट ना हो, मतलब एक जगह से वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना हो, मतलब यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी उसका अनुमान नहीं लगा सकते, इन्फिनिटी तक जाएगी, ऐसे बोल दिया। साइंस के अनुसार बात करें तो जो पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या था, फोटोन निकलेंगे। अब फोटोन निकलेंगे तो सही, तो क्या होगा, फोटोन जब चलेंगे, फोटोन जब मोशन करेंगे तो फोटोन के मोशन करने से क्या होगा, फोटोन के मोशन करने से कुछ ना कुछ चीज बनेगी और वही होती है लाइट रे, वही होती है लाइट रे जो फोटोन के मोशन करने से बन रहा है। रे की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से एग्जाम क्योंकि जो ये पार्ट है ना फोटोन, ये 11th-12th का एग्जामिनर को पता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। एनसीईआरटी में तो रे का मतलब भी नहीं देखा, इंसिडेंट रे का मतलब भी नहीं दे रखा, क्योंकि एनसीईआरटी जानती है आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हो, नहीं पढ़ा तो अब जान लेते हैं। तो रे का मतलब क्या, रे का मतलब फोटोन्स जो पार्टिकल्स हैं वो जब एक सीधी लाइन में मोशन करेंगे तो वो रे बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 3 टाइप की लाइट की रेज होती है। पहली होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बताऊंगा ये क्या होती है, कुछ लोगों को पता होगा तो इस पार्ट को स्किप कर लें क्योंकि टाइम इज सो इम्पोर्टेंट। एक होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्टेड रे भी होती है। आप लोग बोलोगे ये तीनों रेज आ रही है तो कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा होगा तो उसको एब्जॉर्ब रे बोल दो, ठीक है। मतलब जो फिनोमिनाज हो रहे हैं वो किसी ना किसी रेज की वजह से हो रहे हैं और उस रेज का नाम दे दिया उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग। अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट रे, एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब रे। इन 2 रे की बात तो हम अभी करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये तो आप लोगों को पता है, एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्ब रे, ठीक है। जो रेज एब्जॉर्ब हो गई उस ऑब्जेक्ट पे पढ़ने के बाद वो एब्जॉर्ब रे। इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो यार जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उससे यार बीच में हो जा रहा है कैमरा बंद, तो इसलिए टॉपिक में पढ़ाते पढ़ाते आगे चले जा रहा हूँ। पता चल रहा है कैमरे ने बहुत कम रिकॉर्ड करा है, तो इसलिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, हम लोग पहुंच गए थे इंसिडेंट रे तक। मैंने जो पहले लिखा था वो मिटा के मैं अभी रिफ्लेक्शन को पढ़ा के मिरर को पढ़ा चुका था, ठीक है। बट पता चला कैमरा बंद हो गया है तो हम लोग वापस इंसिडेंट रे से चालू करते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे मैं आप लोग को बता रहा था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे ये सन है, ये सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, खुद की लाइट इमिट करता है इसीलिए। तो सन से क्या होगा, सन से आएगी लाइट रेज, सन से जो लाइट रेज आई वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, तो ये क्या हो गई इंसिडेंट रे।
खत्म बात, इतनी सी बात थी। क्या इंसिडेंट रे? पढ़ने वाली रे, पढ़ने वाली मतलब किताब पढ़ने वाली नहीं, गिरने वाली रेज, वो वही इंसिडेंट रे। इन सिंपल वर्ड्स, जो रेज किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आकर के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, जब तक वो ना पड़े तब तक तो वो सिंपल एक लाइट की रे है। तो जैसे ही वो पड़ गई मतलब उस ऑब्जेक्ट पे गिर गई, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस को उसने टच कर लिया, तो वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि वो हो रही है इंसिडेंट, इंसिडेंट हो रही है वो रे, इंसिडेंट ऊपर से आई और इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई, इसलिए वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे, तो यार रिफ्लेक्टेड रे पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताई थी, क्या आप लोगों को सबको समझ में आ गई? अगर अच्छी तरह समझ में आ गई तो ये बहुत ही इजी चीज है। वापस से रिपीट कर देता हूं, रिफ्लेक्शन इट इज द प्रोसेस, इट इज द फिनोमिना, ठीक है। रिफ्लेक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम। मैंने डेफिनेशन में नहीं लिखी थी सेम मीडियम वाली बात, आप लोग जब बुक से नोट्स बनाओ तो आप लोग ये वर्ड जरूर लिख लेना, सेम मीडियम, क्योंकि सेम मीडियम में ही जरूरी है। द बाउंसिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम एक, क्या ले लेते हैं, एक यही मार्कर ही ले लेते हैं यार, प्रैक्टिकल नॉलेज से समझेंगे। ये है मार्कर, ठीक है, ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है। इस मार्कर पे क्या होगा? इस मार्कर पे यहां से आ रही होगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट आई, इस पे टकराई, ठीक है, इंसिडेंट आई, इस पे टकराई, इस पे टकरा करके क्या हुआ? वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। बाउंसिंग बैक क्या मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक का मतलब कि सेम मीडियम में वापस से मतलब कमिंग बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर लाइट। यहाँ पे लाइट की बात करें, कमिंग बैक लिख लेना। अगर बाउंसिंग बैक वगैरह आप लोगों को हार्ड वर्ड लग रहा है, बाकी बाउंस का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, क्रिकेट देखा होगा, और क्रिकेट नहीं देखा तो अभी प्रैक्टिकल कर लो। बॉल लो हाथ पे, वॉल पे फेंको, वॉल पे फेंक करके बॉल वापस से आप लोगों के पास आ जाएगी। कमिंग बैक इज नोन एज बाउंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेस आई, ये क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इस पे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे टकरा करके क्या होगा? ये वापस से निकल जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, बाउंस बैक। तो मतलब ये ओपेक सबस्टेंस है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, रे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो यार अब इस रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन के होते हैं कुछ लॉज, रिफ्लेक्शन के होते हैं कुछ लॉज। तो एक बात करते हैं रिफ्लेक्शन लॉज की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मैंने बता दिया कि जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसके साथ रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना हो रहा है, वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस पे पड़ी है इंसिडेंट रे, वापस से आ गई, वापस से आने वाली रे जो बाउंस बैक हो रही है, जो कम बैक हो रही है, वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए कहां से? तो ये लॉज इस टाइप से आए कि जब हम लोगों को पता चला कि अच्छा लाइट होती है एनर्जी, लाइट के दो फिनोमिना होते हैं ट्रेवल करने के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को समझा कि बाउंसिंग बैक, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा कि अच्छा इंसिडेंट रे पड़ रही है, इंसिडेंट रे पड़ने के बाद वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इसके साथ कुछ यहाँ पे लॉज अप्लाई हो रहे होंगे, जो नेचर की लॉज है, हम लोगों ने उनको ऑब्जर्व करके लिखा है, उन लॉज को ऑब्जर्व करके बना के लिखा है। तो ठीक है, हम लोगों ने समझा कि भाई ये जो नेचर के लॉज हैं क्या क्या है। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करके ये पता लगाया कि पहला जो लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये एंगल आई एंगल आर क्या है, बात करेंगे अभी। मैं आप लोगों को एक रे के बारे में बताना भूल गया, नॉर्मल रे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल रे क्या होती है? नॉर्मल का मतलब साइंस के अनुसार परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और रे का मतलब तो रे, परपेंडिकुलर रे, ठीक है। अब नॉर्मल रे हम बनाते क्यों है? तो नॉर्मल रे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो अब लॉज हमने बनाए हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत थी। तो वो क्या थी? नॉर्मल रे थी। हम यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री की रे बना देंगे हम लोग, 90 डिग्री की रे हम लोगों ने बना दी। अब इसके बाद हमने देखा कि इस 90 डिग्री की रे जिसको हम नॉर्मल रे बोले, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये जो रे आ रही है, ये रे जो पड़ रही है इस पे, और ये जो 90 डिग्री हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया, तो इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है। ये क्या कह रहा है? ये क्या थी? इंसिडेंट रे। ये क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या थी? नॉर्मल रे।
ये तीन रेस के बीच में जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ आई। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में है। ये इंसिडेंट का एंगल है किस एंगल पे वो रे इंसिडेंट हो रही है, और ये रिफ्लेक्शन का रे वो एंगल है कि किस एंगल पे वो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, एंगल ऑफ आई जो है वो एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। इरेज कर देता हूं, एंगल ऑफ आई जो होगा वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूमेरिकल में भी आता है, कभी कभी एंगल आर निकालने को आ जाता है, तो ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमेशा। दूसरे लॉ की बात करें तो दूसरा ये है, जो इंसिडेंट रे है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट का मतलब मैंने क्या बताया, जहां पे जो गिर रही है इंसिडेंस, और जहां पे गिर रही है वो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से या फिर नॉन ल्यूमिनस से भी आ गई, किसी से भी आ सकती है, ठीक है। आई यहाँ पे गिरी, यहाँ पे गिरने के बाद बैक हो गई, ये हो गई आपकी नॉर्मल। अब नॉर्मल हमें परपेंडिकुलर बनाना है, हमें पता है, बट कहाँ पे बनाना है, हमें बनाना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पे वो रे इंसिडेंट हो रही है, वो रे जहां पे इंसिडेंट हो रही है वो है इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी पे हमको बनाना है नॉर्मल। नॉर्मल हम 90 डिग्री एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस इसे लिखा, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेस, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेस, ऑन द या फिर इन द जो भी है, ऑन द सेम प्लेन। अब यहां तक तो बात समझ में आती है कि एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद जो ये सेम प्लेन वर्ड आ गया, ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि ये चीज क्या है आखिर। मुझे तो 8th क्लास में ये लॉ पढ़ा था हमने, और मेरे को अभी एक सप्ताह पहले समझ में आया कि सेम प्लेन का मतलब क्या है, क्योंकि तब से मैं सोच रहा हूँ यार ये सेम प्लेन ये आया क्यों है वर्ड। अब तो चलो आज आप लोगों को समझा ही देते हैं सेम प्लेन वर्ड आया क्यों है। तो सपोज क्या करो, यहाँ पे जो ये रे आई, ये इस पे पड़ी, इस पे पड़ने के बाद मतलब इंसिडेंट हुई, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, इंसिडेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो कैमरा वापस से बंद हो गया था, पर अब की बार जल्दी पता चल गया, अब की बार देख लिया। तो रे क्या हुई, रे हो गई इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक सेम प्लेन पर है। नहीं आया समझ में, नहीं आएगा। अब बताते हैं प्रैक्टिकल से, क्योंकि यार ये जो टॉपिक है ना ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही है। यहाँ पे मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट और, तो ले लेते हैं ये जो 3 चीजें हैं, ये 3, एक मार्कर, 2 मार्कर, एक पेन, ये 3 चीज आप लोगों को दिख रही होगी। और ये सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड ले लेते हैं। इस बोर्ड पे क्या होगा, इस बोर्ड पे ये इंसिडेंट रे आई, पकड़ना एक बार, इंसिडेंट रे ऊपर से पकड़ ले, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल बना दिया, एट द पॉइंट हमने इंसिडेंस बना दिया, और यहाँ से ये रे वापस बंद हो गया, क्या यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, ये रे हो गई रिफ्लेक्ट। तो ये जो है ना ये हमेशा सेम प्लेन सीधा होगा, एक ही प्लेन में होगा। एक प्लेन का मतलब क्या होगा, एक प्लेन का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल सीध में होगा। ये ऐसा नहीं कि इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है, नॉर्मल हम यू बना रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मतलब इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है, नॉर्मल हम यू बना रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट यू हो रही है, ऐसे नहीं होगा। ये हमेशा एक सेम प्लेन सीध में होगा। यहाँ पे पड़ी ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा एक सेम प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे इस पे पड़ रही है, नॉर्मल में यू बना रहा हूँ और रिफ्लेक्ट ये यहाँ पे हो जा रही है, ऐसा नहीं होगा। सेम प्लेन मतलब एक प्लेन मतलब समझाई देते हैं। प्लेन का मतलब ये होता है आप लोगों का एक प्लेन, ये जो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना, इसको कार्टेशियन प्लेन, ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन मैथ में। तो ये जो पूरा है ना ये होता है एक प्लेन, इसी प्लेन पे होगी, एक्स और वाई एक्सिस पे होगी। इसमें जेड एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेड एक्सिस आती है वो 3D में चला जाएगा, 3 डायमेंशन में, और एक्स और वाई जब तक है वो है 2 डायमेंशन में। जब तक बात 2 डायमेंशन में हो रही है तब तक वो बात हो रही है सेम प्लेन में। अब ये शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है तो इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं।
ये लॉ आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। ये सब होती है एक ही प्लेन पे होता है ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लॉ भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ और फिर अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे कि मिरर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को आज की क्लास में एंड टॉपिक है ये आज का कि हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर क्यों पढ़ते हैं, आखिर ये मिरर हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमेना के अंदर पढ़ते क्यों है, ठीक है। तो मिरर की बात करें, मिरर अब यार क्या होता है, हम लोग चैप्टर तो पढ़ते हैं, ठीक है। अब रट्टाफिकेशन नॉलेज किसको बोलते हैं? रट्टाफिकेशन मतलब कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को पता ही नहीं कि ये टॉपिक है, हम लोग इसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरकार इस टॉपिक का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है, जो लाइट वर्ड है इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से क्या रिलेशन है, आखिर हो क्या रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो लाइट के ही ट्रेवल करने के फिनोमिनाज हैं, प्रोसेस है लाइट के ही ट्रेवल करने के। और फिर अब हम लोग बात करते हैं मिरर क्यों पढ़ रहे हैं। मिरर तो है एक ऑब्जेक्ट, मिरर तो क्या है, मिरर तो है एक ऑब्जेक्ट और ये लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों का क्या मतलब, ये मतलब रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन तो एक प्रोसेस है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों का कैसे रिलेशन। तो रिलेशन ये है कि जो रिफ्लेक्शन हम लोगों को पढ़ना होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमने ऑब्जर्व करा, तो ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट को ही दिखाती है, मतलब लाइट क्या करती है, ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है कि ऑब्जेक्ट विजिबल हो। तो उसके दौरान क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन जो हमने स्टडी करी ना, वो उसके हमें बेस्ट रिफ्लेक्टर की जरूरत थी। मैंने अभी आप लोगों को जो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट बताए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तो जो बेस्ट ओपेक होगा वही होगा रिफ्लेक्टर, वही होगा रिफ्लेक्टर। अब ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो ज्यादातर सबस्टांसेस हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्ट हैं, वो ओपेक तो हैं, काफी अच्छे ओपेक हैं, अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल आर पार नहीं दे रहे, बोर्ड होने दे रहा है अपने अंदर से लाइट को आर पार। क्या पीछे की दीवार आप लोगों को दिख रही है? नहीं दिख रही। ये मार्कर छोड़ो, ये हाथ के पीछे का आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? ये इसके पीछे मार्कर जो है दिखाई दे रहा है? नहीं, ये ओपेक तो है। पर अब मिरर में हमने देखा कि मिरर जो है ना, इसमें कुछ अलग ही खास बात है। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि जो मिरर है ना, उसमें जब हम किसी चीज को देखते हैं, सपोज ये मिरर है, इस मिरर में ये मनुष्य, यहाँ पे भला मनुष्य अपना चेहरा देख रहा है, तो क्या इसको ये मिरर, इसको अपने मिरर से, इसको इस मिरर से मतलब नहीं, इसको अपने चेहरे से मतलब है कि इसका चेहरा कैसा दिख रहा है, तो इसको अपना चेहरा इसमें 100% दिख जाएगा। मतलब जो मिरर है वो बहुत कम लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी की बात करें तो लाइट रेस को काफी ज्यादा परसेंट में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट तो कर रहे हैं बट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। जो मिरर है वो काफी कम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मिरर में हमको ये यूनिक बात पता चली। तो इसीलिए हमने रिफ्लेक्शन और मिरर को जोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है उसके अंदर हमने मिरर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मिरर में हम लोगों को एक यूनिक बात पता चली, क्या कि जो मिरर है वो लाइट रेस को काफी कम एब्जॉर्ब करता है, काफी कम परसेंटेज में, बहुत कम लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया। अब मिरर मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो मिरर होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ऐसे समझ लो, इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। कौन सा? मिरर। इसलिए हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर इसको पढ़ते हैं। अब यार आज के टॉपिक को यहीं पे करते हैं खत्म, क्योंकि आज का जो टॉपिक था ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल से था और एडवांस लेवल की हमने कुछ बातें करी। क्लास 10 के स्टैंडर्ड की हमने रिफ्लेक्शन प्रोसेस की बात करी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको इस चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ते हैं, और कुछ बेसिक आइडिया, एक ओवरव्यू ले लिया इस पूरे चैप्टर का। अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की मैंने आप लोगों की कोशिश करी। अब इसको यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा ना तो एक लेक्चर में, तो आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, ठीक है। तो इसको करते हैं यहीं पे फिनिश। अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मिरर का, और मिरर पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद लेंस पढ़ना है, लेंस पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को और क्या पढ़ना है, और फिर अभी मेरे पास बुक नहीं है, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से ज्यादा आप लोगों को जो चैप्टर मैंने पढ़ाया इसका टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया ना तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक समझ में आए। जो कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं कि ये टॉपिक हम लोग इसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, वो सॉल्व हो सके। आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।